तो दोस्तों आप बने हुए रीमा के साथ सहारा में यूं ही साथ बनाए रखिएगा। हमारे आज के जो मेहमान और भंगड़ा इंडस्ट्री के बहुत ही नौजवान कहूंगी और ऊंचाइयों पर पहुंचे हुए उनसे बातचीत हम कर रहे हैं। आज के हमारे मेहमान हैं वो, और साथ ही साथ गाना जो है ये हिंदी और पंजाबी मिक्स है। ये थॉट कहाँ से आया दिमाग में? जब मैंने तशरीफ जब लाई थी टाली डिजिटल के स्टूडियो में, और हम बातचीत कर रहे थे कि अभी ये जो हमारा कोलैबोरेशन होगा तो किस मंजिल से होना चाहिए और कैसे स्रोतों को पहुंचना चाहिए। तो हमने सोचा है कि ऐसे क्यों ना करते कि हम एक हिंदी पंजाबी स्टाइल में करते हैं, क्योंकि टार्ली को वैसे भी जिसका हंसना जो मेरी प्रीवियस रिलीज़ थी उसको बहुत पसंद थी। सो मैंने सोचा कि ठीक है भाई, कोई ऐसे धमाकादार ट्रैक कर लेते हैं। और बैठे बैठे हम बॉलीवुड फिल्मों में चले गए। टाली मुझे बताने लगा कि उसकी फेवरेट फिल्म कौन सी है, कौन सा एक्टर है, ये वो। तो हम एक बहुत ही फिल्मी मूड में आ गए। तो जब भी टालनी थोड़ा बहुत उसने बीट पहले से मेरे लिए तैयार किया रखा था और उसने मुझे बताया नहीं। सो जब उसने प्ले किया तो मेरे जहन में उसी वक्त शाराना वहीं पर आ गया कि मैं ये ज़रूर करूँगा। दिल धक धक सोनिए वो गीत का नाम हमने दिया था, बहुत ही प्यार से दिया था, जैसे अपने बच्चों को जब इस दुनिया में आते हैं तब ऐसे अपने बच्चों को नाम देते हैं। तो मैं और टार्ली एक दूसरे से झगड़ा भी करने लगे थे, क्योंकि ये एक और गीत का नाम देना चाहता था और मैं किसी और। तो इस ट्रैक को करते हुए डिफिकल्टीज? दिल धक धक सोनिए हमारा डिसीजन हो गया। अभी मैं मम्मी और ये डैडी है, सो हमारा बेटा दिल धक धक सोनिए। तो ऐसा मानते हैं लोग, लेकिन वो सवाल करने से पहले पूछूंगी कि देसी नाम क्यों और टाली डिजिटल? कोलैबोरेशन तो हमको पहले से मालूम था हमने कोलैबोरेशन करना है। मैंने जब आपको बताया था कि मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बचपन से मैं फ़ैन हूँ। जब मैं कॉलेज जाता होता था और जब चप्पलें भी पड़ती होती थी टीचरों से लड़कियों से भी, ऐसे नहीं तो मैं टार्ली का म्यूज़िक बहुत सुनता था। एक इनका ख़ास गीत है जो मुझे बिल्कुल चाह गया था, और वो है नच दे पंजाबी फीचरिंग दलविंदर सिंह। वो बहुत धमाकेदार था। तो कॉलेज में मैं बहुत सोच रहा था ये यार it'll be a dream come true कि अगर मैं ऐसे फनकार के साथ में काम कर सकूं। सो अभी मैं आपके साथ गपशप कर रहा हूँ और अपने उस्ताद के साथ बैठा हुआ हूँ। मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि मैं छोटा सा लड़का हूँ और थोड़ी नर्वस भी सी महसूस हो रही है, पर आई फील गुड, आई फील वेरी वेरी हैप्पी और काफ़ी प्रिविलेज्ड भी हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला है। और कोलैबोरेशन जब हम क्लब और शोज़ में मिलते होते थे तो हमको पहले से मालूम था हमने एक धमाकेदार ट्रैक करना है ज़रूर। सो हियर वी आर सिटिंग टुगेदर। दोनों से एक सवाल, लोग सोचते हैं कि म्यूजिक इंडस्ट्री की तरफ बहुत बढ़ चढ़ के आ रहे हैं, तो क्या बहुत ज़्यादा पैसा है वहाँ, या पैसे के लिए आ रहे हैं, या फिर अपने में जो जुनून है? नहीं, गाने का है, पैसा ठीक है अपनी जगह है, लेकिन गाने का जो पैशन है वो जरूरी है। टार्ली साहब आप क्या कहेंगे? मैं तो शुरू तो ही है, मैं पंजाबी च गल हिंदी भुल गई है मैनू देसी बंदे ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠਰਕ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਵਿਦ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। So I would say to all youngsters out there, if you want to, whatever hobbies or passions or aspirations you have, go out there and fulfill them, because that's what life is about. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਅਰਮਾਨ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ म्यूज़िक ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ अपने मम्मी डैड ਦੇ सामने, एंड सेड मम्मी डैडी मैंने म्यूज़िक करना है, मुझे इतने चप्पलें पड़ी थी, इतनी जूतियां मिली थी, ओह माय गॉड। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਾਣਾ ਪਈਆ क्यों टाइम वेस्ट करता है, पढ़ ले, सोलिसिटर बन जा, बैरिस्टर बन जा बच्चू, यही तुम्हारी भलाई में। सो आई मीन म्यूज़िक को हम बस ऐसे कह सकते हैं, और आज के नौजवानों को बस ऐसा ही मशवरा दे सकते हैं कि अगर आप म्यूज़िक में जाना चाहें तो एक बात मैं ज़रूर बताऊंगा कि
म्यूज़िक में क्लासिकल ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। बेशक आप अगर हारमोनियम बजाना चाहें या ढोलकी बजाना चाहें तो इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है, ख़ास करके ट्रेनिंग में। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आप बजा लेते हैं? अभी मैं अपनी तुम भी बजा लेता हूँ और मम्मी मेरी तुम भी बजा लेती है जब मैं सही सुर में नहीं गाता हूँ। मुझे मालूम है कि टाली पाजी को हर टच पर जो भी चीज़ हाथ लगाते हैं वो वही उसी वक्त बजाने लगते हैं। मुझे इतना मालूम है कि ये घर से आप दोनों ही हैं म्यूजिक के शौकीन हैं या मम्मी डैडी या कोई भाई बहन और भी? मेरी फैमिली में कोई म्यूज़िक का शौकीन नहीं था और जब मैंने बात शुरू करने की कोशिश की कि हाँ मैं म्यूज़िक में जाना चाहता हूँ तो वो सब हंसने लगे और मुझ में एक ने अकड़ थी कि मैं ये दिखा के रहूँगा। ये अकड़ मैंने अपने आप में थाम ली कि मैं करके दिखाऊंगा, सबको करके दिखाऊंगा। अब ये हंस रहे हैं तो एक दिन ये भी होगा कि ये सोचेंगे क्या भाई कमाल कर डाला आज वो कहते हैं कि मुंडे ने कमाल करता। और वर्ड गेम है, मैं बोलूंगी टाइम छोटा है थोड़ा है तो आपको जल्दी से फटाफट जवाब देना पड़ेगा। फटाफट जवाब मुझे तो ऐसा लग रहा है मुझे मार पड़ने वाली है जब मेरी माँ मुझे बोलती है कि लड्डू कितने खाए, किसने खाए, फटाफट जवाब दे। मार खाएगा। बस वही वाला एहसास समझ लीजिए। ठीक है, मेरे पसीने अभी छूट रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आर यू रेडी? आई एम रेडी स्टडी। फर्स्ट फ्लाइट? सेकंड फ्लाइट। जिम? नेवर बीन। वैलेंटाइन? हाय अभी ढूंढ रहा हूँ। गैरी संधू? अमेजिंग। पंजाब? इन द हार्ट। टाली अब आपकी बारी। हाँ जी। पाकिस्तान? नेबर्स, गुआंढी। शुगर? स्वीटनर। गॉड? लाइफ। फूड? एसेंशियल। देसी? बच्चा। वाओ बहुत अच्छे, थैंक यू। और ये तो हमने गेम खेली, लेकिन टाली आपसे पूछूंगी, राहत फतेह अली खान के साथ आपने काम किया तो कई जो बड़े सिंगर हैं और इंसान सोचता है, सपना सोचता है काश उसके साथ गाए या उसके साथ काम करे, कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? बहुत अच्छा था। अभी तक नहीं मैंने हुण तक नहीं यकीन आंदा भी मैं एडे बड़े फनकार उस्ताद होना ना काम किया। मैं रीमिक्स प्रोजेक्ट सी 8 गीतां दा तां ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ ਰਾਹਤ ਜੀ ਦੇ ਟੀਮ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਹੋਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਡੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਿਲਿਆ ਰਾਹਤ ਜੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਐਲਬਮ ਦੀ ਚਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਜੀ ਦਾ ਗੀਤ ਹੋਊਗਾ। ईयर्स में आने वाले सालों में बहुत सारी हमारी शुभकामनाएं, नई खासकर आपकी दिल धक धक के बारे में बहुत सक्सेस हो और आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द सक्सेस ऑफ दिल। थैंक यू। जाने से पहले मैं बस एक चीज़ आपके सुनने वाले दर्शकों और श्रोतों को ज़रूर बताना चाहूँगा कि दरअसल मेरी पैदाइशी यहाँ यूके में, मेरी पैदाइशी इंडिया या पाकिस्तान में नहीं है। टाली की भी पैदाइशी कहाँ से है? टाली जमे पड़े इंग्लैंड च ही है, दिल साडा देसी है। नहीं, बहुत सोनी हिंदी पंजाबी थोड़ी। थैंक यू वेरी मच और बहुत अच्छा लगा। एक चीज़ हम आपको एक थोड़ा सा स्वाद देना चाहेंगे लाइव का, दिल धक धक का, अगर आपको कोई एतराज़ नहीं। बिल्कुल, हमें बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं है, बिल्कुल आप। ये अपना जो टोल की मास्टर है उसका नाम जायज सिंह शहरी है, टीम देसी में साथ दे रहे हैं हमारा। टाली डिजिटल की एल्बम से डिजिटल album name and coming off Organized Rhyme. So guys, if you like the track, please buy off iTunes, support the artist, support the music, और please illegal download नहीं करना। So जायज सिंह शहरी चक दे फट्टे मुंडिया।
दूर जांदे